पासयाबी और पासदारी होगी कि मुलाजमीन के साथ ज्यादती होगी, मुलाजमीन के साथ जुल्म होगा और हम हक रखते हैं। ये एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी 4.5 लाख मुलाजमीन की नुमाइंदा तंजीम है। तो आज हमारी यहाँ पे जो मीटिंग थी, इसमें जो मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन को मसाइल दरपेश हैं, जहाँ पे सरकार की कोताहियाँ हैं, जहाँ पे मुलाजमीन की मुश्किलात हैं, उन पर बातचीत करने के लिए हमने यहाँ आज मीटिंग का इनेकाद किया था। जब से सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको यूटी बनाया, जम्मू कश्मीर को, बहुत सारे कानून तब्दील हुए, रिपील हुए, नए लागू हुए। क्योंकि हमें याद है जब यूटी बना तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जनाब नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल हुकअप पे उसने प्रॉमिस किया था मुलाजमीन के साथ कि एब्रोगेशन के बाद जिन हुकूक से मुलाजिम यहाँ वंचित थे वो उनको बहाल किए जाएंगे। हमने उस वादे की लाज रखते हुए सरकार के वफादार बन के हमने सरकार से कभी भी कन्फ्रंटेशन नहीं की। लेकिन आज 4 साल 5 साल हो गए, हमें कोई तब्दीली तो दूर की बात है, हमारे मसाइल में मजीद इजाफा हो रहा है। और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में फैसला लिया चेंजेस का, उन मुलाजमीन को डेपुटेशन पे लिया, वहां कॉरपोरेशन और पीपीपी मोड में जो भी उन्होंने किया, हमने कहा ठीक है, सरकार की पॉलिसी है, बेटरमेंट के लिए है, हमने कोई एतराज नहीं किया। लेकिन आज हालत यह है कि पीडीडी के मुलाजिम तनख्वाहों से महरूम है। इसी तरह से सरकारी मुलाजिम अपना पेट काट के, अपने खर्चों को कम करके हर महीना अपना प्रोविडेंट फंड जमा करता है ताकि मुसीबत के वक्त उसके काम आए। किसी की बेटी की शादी है, किसी के बच्चे की शादी है, किसी के बुजुर्ग वालिदैन के ऑपरेशन का मसला है। ऐसे ऐसे मसाइल लोगों को दरपेश है कि मैं यहां बोल के उनको शर्मिंदा नहीं करना चाहता। और वो जब जाते हैं कि हमें जीपी फंड चाहिए, हमें अपना पैसा चाहिए जो हमने अपना पेट काट के हर महीने जमा किया है अपनी मुसीबत के वक्त के लिए, सरकार हाथ उठा के खड़ी हो जाती है। महीनों से सालों से केसेस पड़े हैं। अब अगर किसी की बेटी की शादी है, उसको कहा जाता है कि अपने शादी के कागजात लाओ। क्यों लाएगा वो कागजात? इसी तरह से लीव सैलरी, रिटायरमेंट के बाद मुलाजमीन के पास क्या सरमाया है? लीव सैलरी, ग्रेजुएटी और पेंशन, जिनके पास पेंशन हो वो भी नहीं है। उसमें भी लैतोलाल का से काम लिया जा रहा है, महीनों सालों तक लोगों को तड़पाया जा रहा है। इसी तरह से हमारा एक इदारा है यहाँ पे, वक्फ बोर्ड, 22 महीने से मुलाजमीन को पेंशन नहीं मिली है जो रिटायर हो गए। अब आप बोलेंगे कि हम नया रूल वहां पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। 4 साल से क्या कर रहे थे आप? वो मुलाजिम 20 महीनों से पेंशन के बगैर है। सैलरी जो है एनएचएम के मुलाजिम, उनकी भी सैलरी डिले हो रही है। अब सरकार कहती है हम हॉस्पिटलों में लोगों को मुफ्त में इलाज देंगे, वेलकम सेटअप है, अब इसको खैर मकदम करते हैं। लेकिन जिन बच्चों को, जिन ग्रेजुएटों को, पोस्ट ग्रेजुएट लड़कों को आपने लड़कियों को वहां लगाया है एचडीएफ में, उनकी सैलरी निकलती थी, जो टिकट कटती थी 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, वो पैसा जमा होके उनको सैलरी मिलती थी और वो अपना घर पालते थे। आज अगर आप फ्री दे रहे हैं, आप दे दीजिए, लेकिन पहले उनके लिए तो कोई रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम बनाइए। जो यहाँ का टेम्परेरी मुलाजिम है, वो चाहे कंसोलिडेटेड है, चाहे डेली वेजर है, चाहे सीजनल है, चाहे लेबर है, कोई भी नाम आप दे दो, 60,000, 61,000, 70,000 लोग, उनके साथ उनकी फैमिलियां जुड़ी हुई है। सरकार क्यों उनके मुतालिक फैसला नहीं ले पा रही है? लेकिन हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि कम से कम वो जो इंसानी मसले हैं, डेली वेजर का, सीजनल का, इनका मसला जो ये इंसानी मसला है। आप इनको कोई गेजेटेड ऑफिसर नहीं बना रहे हैं, ये रेगुलर होंगे तभी 4th क्लास ही रहेंगे। सरकार ने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में एक क्लास लिखा था, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी और उसमें कहा था कि 1 साल के अंदर अंदर हम पब्लिक सेक्टर के बारे में फैसला करेंगे कि उनको रखना है या नहीं रखना है। आज 4 साल हो गए, उस कमेटी का रिपोर्ट ही नहीं कहीं है। आज आपने जेकेपीसीसी को मर्ज कर दिया, आपने जेके सीमेंट को खत्म कर दिया, उसको ताला लगाया आपने, जबकि वहां पे मैनेजमेंट का कसूर था, किसी मजदूर का कसूर नहीं था। आज आप 7th पे कमीशन 98% मुलाजिम को दे रहे हो, लेकिन जेकेएसआरटीसी जो 24 घंटे और 7 दिन सड़क पे होती है, कोई भी मसला हो, यात्रा हो, इलेक्शन हो,
खुदा ना खास्ता कोई आसमानी आफत हो, JKSRTC का ड्राइवर कंडक्टर सड़क पे होता है, आज उनके पास 7th पे नहीं है, आज स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के पास 7th पे नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, अगर 100 में से 98 महकमे जहां 7th पे ले रहे हैं तो क्या वजह है कि JKSRTC या स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन इन हालात से ये है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उनका रेगुलराइजेशन का हक नहीं है। मुझे बताइए कौन सा महकमा ऐसा है जहां पे कोई डिमांड नहीं है। तो आज ईजैक आपके वसातत से सरकार तक बात पहुंचाना चाहती है कि हमारे सब्र का जो पैमाना है वो लबरेज हो रहा है। हम आपसे गुजारिश करते हैं विद फोल्डेड हैंड्स कि आप मुलाजमीन के मसाइल को सुने, जो लेजिटिमेसी है उस लेजिटिमेसी को एड्रेस करें। और आप देखें आज के दौर में सरकार ने मिनिमम वेजेस एक्ट लद्दाख में 19,000 देते हैं, जो यहां पे लोग लगे स्मार्ट सिटी में उनकी तनख्वाह देखिए क्या है, 18,000 24,000। दिल्ली में ये भी यूटी है 24,000 है। और हमारे डेलीवेजर को इन्होंने बहुत बड़ी कमेटी बनाई, महीनों लगे, पता नहीं कितने 100 कागजों पे रिकमेंडेशन आई और बढ़ोतरी हुई 11 रुपए की। तो सरकार किस कानून के तहत मेरे मुलाजिम को, मेरे डेलीवेजर को कहती है कि आप 9,000 पे काम